बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज की, श्री महाराजा जू की जय। श्री परमहंस जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छोड़ायो छिन। लाख तले लालेणिया, मेरे जीव के यही छिन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही छिन। मेरे जीव के यही छिन। प्रणाम संसार जी, प्रणाम राजश्यामा जी के निधान। प्यारे सुंदर साथ जी, आज आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकम है, प्रतिपदा है। सुनत बिचो हादि का पीछा साबित राखे पिंड, दिग दिग पड़ोती नकले सुनहि वतनी अखंडम। जिस तरह से श्रावण महीने की तीज और चौथ के समय में जब श्री जी का अपनी लीला को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया, अर्थात इस तन के द्वारा जो लीला होनी थी जाहिरी रूप में, वो सब सुंदर साथ जी संपन्न होने का समय आया। उसी समय सुंदर साथ केते का विरह में डूबे, बहुत तड़पने लगे और अपने प्राणों को निछावर कर दिया। उसी प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने विरह किया था धनी देवचंद जी के जाने के समय कि हाय हाय, इस संसार गर्क में पड़ी रही और मेरे धनी मेरे सामने ही हमसे चले गए, अलग हो गए, और मैं अभी भी दुष्ट पापिनी इतनी कि इस वजूद को कायम करके रखी हुई हूँ। इस तरह से विरह करते हुए आप श्री इंद्रावती जी ने अनेक प्रकार से विरह के प्रकरण गाए। तो हे सुंदर साथ जी, जब आप हादी श्री जी साहेब जी का जब तीज चौथ का समय आता है, तो आज हम सभी सुंदर साथ हर साल में जब श्रावण की तीज चौथ आती तो अंतर्ध्यान तिथि को मनाते हैं हम। और जब जन्म उत्सव होता है अर्थात प्रागट्य दिवस होता है, तो प्रकटन के दिन भी हम बड़े प्यार से धनी का प्रकटन मनाते हैं। तो इसी में है प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री मोमिन सुंदर साथ तो बहुत हुए परमहंस, लेकिन बहुत सारे परमहंस सुंदर साथ का जो उनका प्रकटन उत्सव है अर्थात उनकी जन्म तिथि है या फिर उनकी अंतर्ध्यान तिथि है, हमें नहीं मालूम है। जैसे कि आप हादी महामती जी लालदास जी, श्री मुकुंदास जी हो गए। श्री मुकुंदास जी का तो जन्म के बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मोमिन परमहंस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जो आज का दिन है उसके बारे में अगर हम दिव्य चिंतन करें तो श्री परमहंस चरितामृत भविष्य दीपिका के अनुसार आज ही के दिन मधुबनी में जो सरयू क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र में आप श्री परमहंस महाराज जी का दिव्य प्रकटन हुआ था, अर्थात प्रेम सखी का प्रकटन हुआ था विक्रमी संवत 1616 में। और आज के दिन है आषाढ़ महीने की प्रतिपदा के दिन आप इस संसार में नर तन में प्रकट हुए। आपके 3 भाई थे। तो हे सुंदर साथ जी, 3 भाइयों में आप छोटे थे।
क्योंकि परमहंस महाराज जी की बाल्यावस्था ऐसी थी कि 6 महीने में उनकी जो कह सकते इस संसार में डेथ हो गई थी। लेकिन राज जी महात्मा के रूप में आकर करके उन्हें एक नया जीवन दान दिया और उनके घर पे वापस छोड़ के आए, और इस तरह से उनकी जीवन लीला आरंभ होती है। जब बाल्यावस्था से बड़े हुए तो आप श्री को पता चला कि मुझे तो एक नया जीवन दान मिला एक महात्मा के रूप में, लेकिन वो महात्मा कौन थे तो उनके बारे में उन्हें पता ना चल सका। तब जिज्ञासु, घोर जिज्ञासु होकर के आप माता पिता की आज्ञा से, चूँकि ब्राह्मण थे, तो माता पिता ने उन्हें उनके जो कुल गुरु थे उन्हीं के पास जा कर के उन्हें शिक्षा अध्ययन के लिए भेज दिया। तो आप लगभग 8 साल तक विद्या अध्ययन करते रहे। फिर उसके पश्चात कारण कारज बना, आप अयोध्या होते हुए प्यारे सुंदर साथ जी काशी पहुँचे, और काशी पहुँचने के पश्चात और आप प्रयागराज भी पहुँचे, प्रयागराज काशी। तो यहाँ पर अद्भुत लीला होती है, और लगभग 16-17 साल की उम्र में ही तकरीबन आपको साक्षात गंगा देवी और सरस्वती जी साक्षात दर्शन दे देती हैं। और गंगा जी तो सारा वर्णन कर लेती हैं अपने इस संसार में प्रकटन होने का, जो भागीरथ के द्वारा हुआ था, और कैसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, कैसे इनके पाप धुलेंगे, ये भी उन्होंने वर्णन किया। इसका वर्णन सुंदर साथ जी परमहंस चरित्र में बहुत भली भांति स्वरूप से वर्णित है। और इसके अलावा साथ साथ में जो बीतक श्री परमहंस महाराज जी की हुई है आज से तकरीबन 5 महीने पहले, तो उसमें भी इनके दिव्य स्वरूप का, इनकी जीवन लीला जो गाथा है, बहुत वैराग्यपूर्ण, बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत घोर जिज्ञासुवश आपने कितनी खोज की, क्या त्याग किया, उस सारा दिव्य प्रकाश उस चर्चा में प्रकट किया हुआ है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप वहीं से लगभग परमहंस रूप धारण कर लेते हैं 18 साल की उम्र में, और फिर सुंदर साथ जी वहाँ से आप श्री परमहंस महाराज जी माता पिता को बुला करके संन्यास धर्म को स्वीकार करते हैं। जी सुंदर साथ जी, तो फिर यहाँ से आप परमहंस महाराज जी जो चलते हैं, तो हर एक जितने भी आचार्य होते हैं, दार्शनिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और जो भी ऋषि मुनि उन्हें मिलते तपस्या के दौरान में, तो प्यारे सुंदर से उन सबसे संवाद होता है आध्यात्म के संबंधित। वो ब्रह्म कौन है, कहाँ से आए, हमारा इस संसार में प्रकटन कैसे हुआ है। तो हर एक जगह पर जाते अलग अलग व्याख्या होती, अलग अलग वर्णन होता, लेकिन कहीं पर भी एक सेटिस्फाइड जो जवाब होता है, मतलब दिल को करार सुकून मिले, आपको कहीं भी प्राप्त ना हुआ। आप रामेश्वर हो गए, या फिर सुंदर सा जी नासिक का क्षेत्र हो गए, या फिर सरयू क्षेत्र हो गए, हर एक जगह काशी, प्रयाग, गुजरात, उसके अलावा दक्षिण प्रांत में जितने क्षेत्र कहे गए हैं, ऊपर करते करते आप हिमालय की चोटी पे भी पहुँचे। मतलब ऐसा कोई स्थान ना बचा इस भारतवर्ष में जहाँ पर गुरुजन या आचार्य या तपस्वी दार्शनिक हो, उनसे संवाद ना हो। सबसे संवाद किया ब्रह्म विषय में, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा अधूरी रही। जैसे धनी देवचंद जी खोज करते रहे, वैसे आप भी खोज करते रहेंगे। तो तकरीबन जब परमहंस महाराज जी की उम्र 37 साल हुई, मतलब हम विक्रमी संवत देखेंगे तो विक्रमी संवत 1653 का समय हुआ। तो सोचिए उसी समय सुंदर साथ जी, धनी देवचंद भी उस समय खोज के में ही चल रहे थे। तो उस समय की बात है, धनी देवचंद जी की लीला अलग थी कि उन्हें आगे जागने का कार्य करना था धनी की, क्योंकि धनी ने अपने दिल में लिया था कि इस सखी से ऐसी लीला करना है, इस सखी के द्वारा ऐसा अद्भुत कार्य जागने की लीला में प्रकट करना है। इसलिए सुंदर सा जी धनी देवचंद की तो 40 साल की उम्र में ही जागनी हो गई, लेकिन परमहंस महाराज जी 37 साल की उम्र में हिमालय पहुँचे, और उस समय विक्रमी संवत 1600 लगभग 53 का समय चल रहा था।
तो आप वहाँ पर त्रिशंक नाम के गुरु से मिले। वहाँ पर बहुत वो योगनिष्ठ थे, तपस्या साधना में रहते। उनके पास 3 से 4 साल रह करके आपने योग का संपूर्ण ज्ञान लिया, मतलब अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आपने पूर्ण रूप से प्राप्त की। इसे प्राप्त करने के पश्चात आप श्री परमहंस महाराज जी, जो जम्बूद्वीप कहे जाते हैं, है ना, उसके बाद जम्बूद्वीप में अंतर्गत जो भारतवर्ष है, हरिवश है, किम पुरुष वर्ष है, तो सुंदर अजनाब खंड है, मतलब यहाँ पर सब जगह आप 9 खंडों में भ्रमण करते रहें। भ्रमण करते करते सभी वहाँ पर जितने तपस्वी थे उनसे या फिर ऋषि मुनियों से या फिर अनेक अवतारों की लीला आपने वहाँ पर उनके द्वारा पूजित जो है विग्रह को देखा, दर्शन किया। आप श्री परमहंस महाराज जहाँ भी बैठ जाते वहाँ पर कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी मैक्सिमम 12 साल तक ध्यान में मग्न रहते हैं। तो इतने तपस्वी, इतने योगनिष्ठ हो गए थे कि आपको कहीं पर भी इस 14 लोक में या इससे ऊपर जाने में कोई परेशानी नहीं होती। आप आराम से आवागमन हो जाता, मतलब आराम से ऊपर जा सकते हैं, आराम से आप पृथ्वी लोक में विचरण कर सकते हैं। कभी अपने तन को आप हवा के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी पक्षी पशु के रूप में, या कभी तितली के रूप में, कभी भौरे के रूप में आप जाहिर कर लेते हैं। इस तरह से करते करते आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते सुंदर जी 216 साल हुए। बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि अभी तक मुझे पूर्ण रूप से वह आत्मा का ज्ञान, वह ब्रह्म संबंधी जो विषय में ज्ञान होता है वो मुझे प्राप्त ना हुआ। तो अत्यंत उनके अंदर पीड़ा, कष्ट हुआ और बहुत एक जगह एकांत में बैठ कर के आप बहुत तड़पने लगे कि मेरा जीवन ऐसी व्यर्थ चले जाएगा। अर्थ इन्हें ऐसा नहीं कि इन्हें प्राप्त ना हुआ, ये निराकार तक, यहाँ तक कि सभी तत्वों को प्राप्त हो चुके थे। मतलब संसार में जितने में वेद है, उपनिषद, शास्त्र, उपनिषद, इनके कंठ में मौजूद थे। इन्हें याद करने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साक्षात 16-17 साल की उम्र में तो सरस्वती आकर के दर्शन दे चुकी थी। तो ऐसे पुष्पावती, प्रेम सखी जी, इन्हें पुष्पावती भी कहते सुंदर जी, और प्रेम सखी दोनों इन्हीं के ही नाम आए हुए हैं। मतलब 2 कह के पुकारा गया, एक प्रेम सखी भी कहते हैं और पुष्पावती सखी भी इन्हें संबोधित किया गया है। तो आप बहुत विरह करने लगे, लेकिन इन्होंने फिर अपने मन को, अपने चित्त को, अंतस्करण को समझाया कि साक्षात वो परमात्मा कभी किसी के तपस्या को, साधना को, जिज्ञासा को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। निश्चित रूप से मुझे और खोज करनी चाहिए। तब आप और खोज करते रहे। खोज करते करते 10 साल और व्यतीत हुए। 226 साल की उम्र में आपको एक माधवाचार्य के गुरु मिले। उन्होंने आपको कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद, रसानंद जो श्री कृष्ण है, वो प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का स्वरूप में मग्न होइए। उनके द्वारा जो ब्रज और रास की लीला है, आनंद की वृंदावन की लीला है, उसका ही मंथन चिंतन करते रहिए। तब हे प्यारे सुंदर साहब जी, आप 12 साल तक सिर्फ ब्रज रास का ध्यान करते रहें। अनंत कभी हंसते, कभी रोते, कभी विरह करते, कभी चीखते और कभी जोर जोर से ठहाके मारने लगते हैं। तो ऐसे प्रेम में डूब कर के होते होते सुंदर से जी 12 साल और व्यतीत हुए, अर्थात आपकी उम्र तकरीबन 238 साल, जिसे हम विक्रमी संवत के अनुसार देखेंगे 1854 का समय हो गया, 1854 का समय हुआ विक्रमी संवत। तब साक्षात प्रीतम, प्राण वल्लभ, अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री राज जी ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके आपको हे प्यारे सुंदर साथ जी, आपकी परात्म का नाम संबोधित किया और कहा मेरा एक स्वरूप पहले प्रकट हो चुका है, इसलिए तुम दक्षिण दिशा में जाओ हे प्यारी पुष्पावती, और जा करके वहाँ पर तुम्हें उनके दिव्य दर्शन होंगे सद्गुरु के, और वे ही तुम्हें आगे की राह प्रकट करेंगे। तब सुंदर साथ जी वार्तालाप हुआ धनी देवचंद जी की जैसे ही श्रीराज जी का और पुष्पावती सखी का आनंद में मग्न हो जाती हैं और खुशों के आंसू धड़ धड़ गिरने लगते हैं। तब हे प्यारे सुंदर साथ जी, साक्षात प्रीतम आप पुष्पावती के
हृदय में आके विराजमान होते हैं। और जो अभी तक कुछ ना दिखाई दे रहा था, मतलब जो निराकार तक, मतलब इस क्षर ब्रह्मांड तक आपको सब कुछ पता था, ज्ञात था, दृष्टिगोचर होता, लेकिन अब सुरता जो है अब इस बेहद मंडल से पार होकर के बेहद में पहुँची और बेहद मंडल सारा दिव्य दर्शन होने लगा। वो क्या सुंदर साजी, अर्थात अव्याकृत जो गोलोक है, वृंदावन है, फिर इससे परे जो बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म और केवल ब्रह्म से परे सत्स्वरूप अर्थात सत्स्वरूप तो आपको सब कुछ दिखाई दिया। फिर इसके पश्चात आप वहाँ से मदमस्त हुए, दीवाने हो गए, ब्रजराज की लीला में खोने लगे। फिर यहाँ से हिमालय से आप गुरु को प्रणाम कर करके, मतलब माधवाचार्य जी को, गुरु जो प्रकाशन उनको प्रणाम किया और वहाँ से होते हुए आप नीचे किया सघन वनों में आ गए। तो घने वनों में आप लगभग 2 साल रहे। तो 1856 का समय हुआ, तब साक्षात सदगुरु धनी देवचंद जी दर्शन देते हैं दिव्य स्वरूप में। कब? विक्रमी समय 1856, जब आपकी उम्र 240 साल होती है। तब वहाँ पर दर्शन देने के पश्चात आपको पूरा कैसे हम सखियों ने प्रेम रबद किया। इशक रबद के पश्चात हम यहाँ पर आए। पहले हम इस काल माया के ब्रह्मांड में दिव्य गोकुल की लीला और फिर अखंड वृंदावन में पहुँचे। वहाँ विरह प्रेम में मदमस्त होकर के विलास की लीला की और फिर वापस से अपने दिव्य और से अजीम परम धाम में पहुँचे। लेकिन दिव्य वहाँ निज धाम में तामसी सखियों के मनोरथ अभिलाषा अधूरे रही, इसलिए अभिलाषा को पूर्ण करने वास्ते यहाँ पर जागने का नया ब्रह्मांड बना। इस ब्रह्मांड में सब यहाँ पर इस भारतवर्ष में ही नर नारी के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए हे सुंदर साथ जी, दिव्य धनी देव ने दिव्य वर्णन किया और इसी समय मैं भी प्रकट हुआ सुंदर बाई के रूप में और दिव्य जागने की लीला आगे हुई। आगे फिर श्री इंद्रावती के द्वारा जागने के लिए सारा ये वर्णन जो है धनी देव ने एक एक करके प्रस्तुत किया और कहा, हे पुष्पावती, तुम्हारी जुत की सखियाँ साक्षात बघेलखंड मतलब जो रीवा है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र नदी जो कही जाती है जहाँ से उद्गम है, इसके आगे का क्षेत्र प्रयागराज है, काशी है, यहाँ पर सभी ब्रह्मात्मा अलग अलग आई हुई है जो बहुत ही अलग प्रकार से दुख कष्ट सह रही है। इसलिए आप वेगे से जाइए और वहाँ पर ब्रह्म आत्माओं को जागृत कीजिए। लेकिन सबसे पहले पद्मावती हो करके पद्मावती पूरी धाम में साथ मिल कर के ही आगे बढ़ना। तब आज्ञा पा करके आप सरयू नदी से होते हुए मधुबनी क्षेत्र से होते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुँचे और यहाँ से होते हुए सुंदर साथ जी आप 15 दिन कुछ यहाँ पर रहे पद्मावतीपुरी धाम में और फिर उसके पश्चात आप प्रयागराज में जो फूलपुर भैया क्षेत्र है जिसे लावा वन कहते हैं, उस लावा वन क्षेत्र में फूलपुर भैया ग्राम में आप जागने की लीला आरंभ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ब्रह्म आत्माएँ आपको दिव्य रूप में मिलन होता है और प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से जागने की लीला का विस्तार होता है। तो आपके ही जो जागनी क्षेत्र में जो मौमी सुंदर सा जागृत हो उनमें साधु बाबा हुए, बाबा कामता दास जी हो गए, जो हम सेवा पूजा में नाम सुनते हैं प्रयागदास जी, वो भी आपके द्वारा ही जागृत आत्मा है। इसके अलावा प्यारे सुंदर साथ जी हम देखेंगे श्री आनंददास जी महाराज जी, श्री आनंददास जी जो परमधाम की प्यारी सखी थी, वे भी उनका जो स्थान है ठीक बाईजूराज जी के पीछे एक प्यारी सी बड़ी सी गुमटी बनी हुई है जो सबसे प्राचीन है, 150 वर्ष जूनी। तो सुंदर सा जी वहाँ उनका आज भी देवरी बनी हुई है उनकी। वो हो गए श्री जगन्नाथ जी हो गए, इसके अलावा शिवपाल जी हो गए, द्वारिकाधीश जी हो गए, फिर प्यारे सुंदर साथ जी बाबा राधिका दास जी हो गए। तो ऐसे बहुत सारी ब्रह्म आत्मा जागृत हुई। तो आपसे परमहंस महाराज जी की इजाज़त से ही जैसे बाबा राधिका दास जी हैं उनको जागृत किया तो उन्हें कानपुर क्षेत्र में भेजा सुंदर साथ जी, जिसे कन्हैयापुर भी पहले कन्हैयापुर करके स्थान कहा जाता था। तो जो कानपुर क्षेत्र जो है सुंदर साथ जी जो प्रयागराज के आगे ही पड़ता है,
लखनऊ के निकट है, 100 किलोमीटर दूरी पर। तो कानपुर में बाबा राधिका दास जी द्वारा जागनी हुई है। बाबा जो साधु बाबा जी हुए, जिसे शरण दास जी कहते हैं, वह फूलपुर भैया से 100 किलोमीटर दूर अर्थात टिकुरी में, जो रीवा से करीब 40 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ पर आप रह कर के जागनी की लीला करते हैं। जो बाबा कामता दास जी हुए, बाबा कामता दास जी सुंदर साथ जी इसी रीवा क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र क्षेत्र में गए। महाराष्ट्र क्षेत्र में सोनगिरी क्षेत्र में, और सोनगिरी क्षेत्र में जाकर के धुले जिले में जो सोनगिरी क्षेत्र है वहाँ पर श्री राजनारायण की जागनी होती है। और श्री राजनारायण जी के द्वारा ही प्यारे सुंदर साथ जी आगे बाबा राम रतन जी की जागनी लीला होती है, जो हम सब राम रतन जी महाराज जी का हम चिंतन और उनकी जागनी लीला को हम अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। तो और भी सुंदर सर जी कई जागनी की लीला हुई, चाहे वो गोरखपुर का महदावल क्षेत्र हो, वहाँ पर भी श्री आनंद दास जी के द्वारा साथ साथ होता है। फिर इसके अलावा सुंदर साथ जी से रमन कुमारी देवी, कमलेश्वरी जी, ऐसी एक एक माताएं थी, सुंदर साथ थी, जिन्होंने कई जबरदस्त धर्म का पालन करते हुए कई ब्रह्मात्माओं इनके द्वारा ही जागनी लीला हुई है। तो ऐसे सुंदर साथ जी श्री परमहंस महाराज जी की दिव्य लीला है। और जागनी लीला करते करते और भी परम धाम की प्यारी सखी मिले, जैसे कि सुंदर साथ जी श्री अजर दास जी, जो परम धाम की अजरोवती सखी के नाम से विख्यात है। बहुत कम ही लोग सुंदर साथ इनके बारे में जानते हैं। तो श्री अजर दास जी, उन्हीं से फिर आत्मा दास जी की जागनी हुई, जिन्होंने पंजाब क्षेत्र हो गया सुंदर साथ जी, या फिर जबलपुर है, पटना है, ऐसी कई जगह पर साथ साथ करके जागने की लीला की। इसके अलावा जो प्रयागदास जी, उनके शिष्य कृष्ण मणि जी हो गए। कृष्ण मणि जी ने भी कई पंजाब का क्षेत्र हो गया उस समय, जो सुंदर मीट गुमरी है, कबीर वाला क्षेत्र कहा गया है, मलका हास है, उस समय वो स्थान थे, वहाँ पर आपने जागने की लीला की। इसके अलावा बॉम्बे का क्षेत्र हो गया, या अम्बाला क्षेत्र हो गए, दिल्ली हो गई, या फिर गुजरात का प्रांत हो गया। अनेक जगह पर साक्षात जा करके साक्षात किया, संवाद हुआ धर्म में, और निजानंद संप्रदाय का झंडा गाड़ करके चारों तरफ पिया प्राणनाथ जी और धनी का नाम का सिमरन चारों तरफ विस्तार से फैला दिया। चारों तरफ निजानंद की जो खुशबू है, जो प्रेम रूपी, जो दिव्य एक अद्वैत का सिद्धांत है, जो स्वलीला अद्वैत है, उसे पूर्ण रूप से जाहिर करके चारों तरफ धर्म का डंका आपने बजाया। तो सब ये प्यारे सुंदर से ये परमहंस गोपाल मणिदास जी के द्वारा ही जागने का विस्तार आगे बढ़ा हुआ है। तो ऐसे से परमहंस महाराज जी की उम्र जब 302 साल होती है, अर्थात विक्रमी संवत 1918 का दिव्य समय आता है। चूँकि आपने पहले से 1-2 साल पहले ही बता दिया था कि मेरे अंतर्ध्यान तिथि को, तो अंतर्ध्यान की तिथि जब पता चली तो साधु बाबा जी तो लगभग सुंदर साथ जी आपसे 6-8 महीने पहले जब पता चला तो उन्होंने अपने तन को पहले ही छोड़ दिया। और सुंदर साथ जी जब यही समय आषाढ़ महीने का प्रतिपदा आया, जिस समय उनका जन्म हुआ था 4:30 बजे दोपहर का, उसी समय तकरीबन आप इस सभी सुंदर साथ को प्रणाम किए, धर्म के बारे में समझाया, श्री 5 पद्मावतीपुरी की महिमा सुंदर साथ के बारे में वर्णित कर करके आपने एक अपने हाथ में मुक्का लेकर के सुंदर साथ जी मुक्का ज़मीन पे मारा। जैसी ज़मीन पे मारा तो चारों तरफ प्रकाश प्रकाश फैल गया आपके चारों तरफ, और आप सशरीर इस संसार से कुछ किए, और आपका सुंदर साथ जी पंच भौतिक जो वजूद है वह किसी भी प्रकार से मिला नहीं। जैसे छत्रसाल जी सशरीर विलुप्त हुए, वैसे आपसे परमहंस महाराज जी सशरीर गायब हो गए। हाँ, उनकी जो सोमन्नी होती है, जो गले में माला होती है, सुंदर साथ जी जो उनकी छड़ी थी, वो सब वहीं पर वस्त्र मौजूद रहे, वहीं पर मिले जैसे छत्रसाल जी के मिले, लेकिन उनका पंच भौतिक तन नहीं मिला। लेकिन सुंदर साथ जी ऐसा कहते हैं कि परमहंस महाराज जी उस समय तो टीवी, उस समय मोबाइल, कोई फ़ोन तो थे ही नहीं, है ना। तो परमहंस महाराज जी आज भी वो स्थान लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से। तो ऐसे श्री परमहंस पुष्पावती प्रेम सखी जी
वहाँ पर जब अंतर्धान लीला हुई तो उसी दिन या अगले दिन सुंदर साहब जी परमहंस महाराज जी गुम्मट और बंगला में साक्षात मजलिस के समय आप दिखे। और मजलिस के समय बंगला जी में दिखने के बाद सभी सुंदर साहब अधिकतर गुम्मट जी आते हैं, प्रसाद पाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं गुम्मट जी के अंदर की। तो जब परमहंस महाराज जी परिक्रमा लगा रहे थे, परिक्रमा लगाते लगाते गुम्मट जी के अंदर ही वे गायब हो गए। सब लोग देखते रह गए कि कहाँ गए कहाँ गए। पुराने साल अभी आके देखे लेकिन परमहंस महाराज जी दिखाई नहीं दिए। और ऐसे सुंदर सा जी दिव्य पुष्पावती प्रेम सखी जी है जिनकी महिमा अनंत है, बेशुमार है, इस जुबान छोटी पड़ जाए ये सुंदर सा जी। क्योंकि जब ब्रह्म हक परवरदिगार श्री जी की महिमा हम नहीं गा सकते हैं, पूरे इस संसार में जितने भी महाविष्णु नारायण हो जाए उनकी पूरी आयु ले लें तो भी धनी परम धाम की महिमा नहीं गा सकते हैं। तो जब उनकी महिमा नहीं गा सकते हैं तो उनके प्यारी रूह जो सखी उनकी बुजुर्गी सिफत क्या कैसे गा लें। तो ऐसे सुंदर सा जी श्री परमहंस महाराज जी गोपाल मणिदास जी हुए। और उनका एक ही प्रसंग है सुंदर सा जी, बहुत प्रसंग है, बहुत आड़ी का लीला है कि बंगला जी में भोग लगा, परमहंस महाराज जी पुरानी शाला में थे, उनका मुख जला। ये वर्णन सभी लोग अधिकतर जानते ही हैं। दूसरा प्रसंग कि जब परमहंस महाराज जी आप यहाँ पर थे, कहाँ पर, पुरानी शाला पद्मावतीपुरी धाम में थे। तो उस समय सुंदर साथ जी कुछ सुंदर साथ आते थे, आ करके जो धर्म से संबंधित कुछ गोष्ठी होती थी वहाँ पर, इसीलिए नाम शाला पड़ा है, क्योंकि धर्म पुराण वेद उपनिषदों के बारे में दिव्य चर्चा होती थी। तो किसी सुंदर साथ ने चर्चा के बीच में कहते कहते पूछ लिया कि कुछ हमें निज धाम मतलब 25 पक्षों के बारे में जानना है। तो कुछ क्वेश्चन पूछने लगे। तो बाजू में कोई सुंदर साथी, उन्होंने कहा अरे आप इनकी परमहंस महाराज जी से क्यों पूछ रहे, परमहंस महाराज जी थोड़ी चर्चा नहीं सीखी हुई है जो इन्हें पता रहेगा। तब सुंदर सा जी परमहंस महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए और अपने आप धनी की ऐसी कृपा हुई कि धड़ धड़ आपके मुख से साक्षात पूरा रंग महल से लगाकर 8 सागर मतलब 25 पक्ष का जो दिव्य वर्णन है वो सिर्फ आपके मुखारविंद से धड़ धड़ प्रकट होने लगा, अर्थात प्यारी प्यारी चौपाइयाँ प्रकट होने लगी। तो ऐसे प्यारे सुंदर सा जी दिव्य परमहंस महाराज जी थे, अर्थात प्यारी पुष्पावती का ये संक्षिप्त जीवन चरित्र है। जिसे ज़्यादा जानना है सुंदर सा जी वह यूट्यूब में श्रवण कर सकता है या उनकी किताब के माध्यम से पढ़ सकता है। किताबों में भी सुंदर सा जी अधूरा लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है, उसका विस्तार अगर जाना है तो वास्तव में आप किताब भी पढ़िए। इसके अलावा सुंदर सा जी अगर आप सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से आप अगर उनकी जीवनी सुनेंगे तो और ज़्यादा बहुत विस्तार हम सबको ज्ञात हो पाएगा। इस तरह से सुंदर परमहंस महाराज जी का दिव्य चरित्र है, दिव्य उनका जीवन गाथा है। उनकी जीवन गाथा को तो हम क्या गाएंगे, सूरज को दिए समान दिया बताना, मतलब हम उतने ही शब्दों में उनकी गाथा को गा सकते हैं, बाकी उनकी लीला अनंत बेशुमार है। अब हे प्यारे सुंदर सा जी, आइए हम सब मिल कर करके जो दिव्य प्यारी पुखराज पहाड़ की जो शोभा हम अभी तक चिंतन करे थे उसे हम आगे वर्णित करें, आगे हम चिंतन करें। तो धनी की कृपा से सुंदर सा जी हमने कल प्यारा सा जो हमारा अदबीज का कुंड है, जो चबूतरा है अदबीज के कुंड का चबूतरा, तो सुंदर सा जी हमने देखा था पुखराजी रो से हम एक भूम सीढ़ी चढ़ेंगे हम सखिया। तो बड़े प्यार से बालाजी के संग ऊपर चढ़े आए। तो पहले रॉस आएगी 400 कोस की, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बड़ों के प्यारे प्यारे वृक्ष, फिर रंग बिरंगे फिल पायों की शोभा, 4 गोल घूम करके फिर बड़ों के वृक्ष आए हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा था प्यारे से पाल आई हुई, पाल से फिर नीचे उतरेंगे रॉस, और रॉस के बाद 28 नहरों की 28 हारे,
और 27 बगीचों की 27 हारें आई हुई हैं। और पीछे की तरफ हम सखियाँ देखती हैं तो हम सखियों को क्या दिखाई दे रहा है, यह प्यारा सा 8 थंबों की 14 हारें, मतलब ये दहलान आई हुई है। ये भूम दर भूम 1000 भूम ऊंची गई हुई है। ठीक, ये 33,333 को इसकी लंबी चौड़ी आई हुई है। अदबिच का चबूतरा प्यारा, फिर इसके ही आगे ढपो चबूतरा इसकी 1/3 में सुशोभित हो रहा है। तो ठीक एज इट इज़ यहाँ पर हम सखिया देखेंगे तो प्यारे सा पोखराजी रॉ से फिर हम आगे नीचे नीचे बढ़ेंगे तो फिर एक भूम ऊपर चढ़ें तो वापस से ढपो चबूतरा। चाहे हम सखिया मस्ती करते हुए उछल कूद करते हुए अपनी बहन सखी के संग या अपने जीवन प्राण वल्लभ श्यामा श्याम के संग अदबिच के चबूतरे से ढपो चबूतरे पे आ सकती हैं, या पोखराजी रोड से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गई। तो प्यारा सा ढपो चबूतरा जो है 11,111 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। और जो पोखराजी रोड पे जो वृक्ष है उन वृक्षों ने ढपो चबूतरे को घेर लिया है ऊपर से। तो सुंदर यहाँ पे सिंहासन, कुर्सियाँ और रंग बिरंगी गिलम अद्भुत रूप से बिछी हुई हैं। और प्यारे सुंदर सर जी कल हमने सखियों ने मिलकर के चिंतन किया था। तो हमने देखा था इसके आगे ढपो चबूतरे के आगे इसकी 1/3 हिस्से में लंबा चौड़ा 3700 कोस का लंबा चौड़ा मूल कुंड है, जिसके मध्य में प्यारा सा एक कुंड बना हुआ है, अर्थात हम सखिया बड़े प्यार से झीलना कर सकती हैं। और इस यहाँ पर भी चाहे हम सखिया ढपो चबूतरे से दौड़ते हुए मस्ती करते हुए अपने वाला जी के संग मूल कुंड पे आ जाए, या फिर पोखराजी रॉस से हम एक भूम सीढ़ी चढ़ के मूल कुंड पे आ सकती हैं। फिर इस मूल कुंड से हम सखियों ने देखा आगे जमुना जी के ऊपर 5 देवरी बनी है और पाल पर 10 और इस पाल पे 10 मतलब 25 प्यारी प्यारी देवरियाँ ऊपर सुशोभित हो रही हैं और आगे जमुना जी फिर गई हैं। तो इसको चित्र के माध्यम से हम सखियाँ देख लें। इंद्रावती जी राशि में देखेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए बनावट ऐसी आई है, ठीक है। पोखराजी रस हो गई है और यहाँ पर पाल के ऊपर 2 थंब उठे एक भूम के और ऊपर छत पटी और छत पर 10 ये आगे पहले अपन वर्णन कर चुके हैं, ठीक। अब सुंदर साथ जी हम यहाँ पर खड़े हैं तो जमुना जी और रॉस एक भूम नीचे दिखाई देंगे, या फिर हम यहाँ खड़ी है तो एक भूम में छत ऊपर दिखाई देगी। अब सुंदर साथ जी आगे की शोभा कल हमने निहारी थी, लेकिन और आगे अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसके आगे की शोभा देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और एक यहाँ पर 4 है ना। 4 पाल पर हमें क्या दिखाई देंगे, 2 भूम के सुंदर महल दिखाई देंगे। ये जो महल है आपस में एक मेहराब के रूप में मिले हुए हैं, ठीक है। एक मेहराब बन जाएंगे इन दोनों के बीच में, ऐसी यहाँ पर भी मेहराब बनेंगी ऐसी, फिर ऐसी मेहराब इधर भी बन जाएगी इनके बीच में, और एक मेहराब यहाँ से यहाँ बन जाएगी। तो ऐसी 4 सुंदर मेहराबें बनी महलों के ऊपर रंग बिरंगी, और हम सखिया बड़े प्यार से इन मेहराबों के नीचे प्यारे प्यारे से झूले लटक रहे हैं, और उन झूलों से लटकते हुए हम सखियाँ अपने श्याम श्यामा जी और अपनी बहन सखियों के साथ बड़े हंसते हुए ताली बजाते हुए और बड़े प्यार से जमुना जी के यहाँ पर बीच में जो मरोड़ खा रही है ना, यहाँ पर बड़े प्यार से हंसते हुए तालियां बजाती हैं, अर्थात पूरे चारों झूले मिल कर के यहाँ पर मिलेंगे एक साथ, या चरण से चरण मिला लिए
या बड़े प्यार से नासिका हम सखियाँ दबा लेंगे एक दूसरे के हंसते हुए, या फिर बड़े प्यार से एक हिंडोले से दूसरे हिंडोले में आ जा सकती है बड़े प्यार से। तो ऐसे ही बहन सखी बड़े प्यार से आनंद की लीला यहाँ पर होती है। अब सुंदर साथ जी आइए, कल तक का तो ये वर्णन हो गया था, अब इसके आगे जो प्यारी शोभा है इसका हम मनन कर लें। अब यहाँ पे चिंतन करेंगे सुंदर साथ जी इस चित्र के माध्यम से। जैसे सुंदर साथ जी इसमें हमें याद रखना है कि जब चौरस समुद्र पर चढ़ गए तो खजाने की ताल से 5 पेड़ आए थे, है ना। तो ये जो 5 पेड़ आए थे, तो ये 5 पेड़ देखेंगे, एक इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एक पकड़ लेंगे, 2 3 और 4 और 5 पीछे है, है ना। तो एक तो बीच रहेगा और एक बीच में रहेगा और 4 प्यारे प्यारे पेड़, अच्छा 4 जो है चारों दिशा में महल आ जाएंगे। पेड़ बोलो महल बोलो एक ही बात है सुंदर साथ जी, है ना। तो यहाँ पर 5 भूम तक तो ये सीधे सीधे गए महल, लेकिन 6वीं भूम के बाद इसके सुंदर छज्जे निकले हुए हैं। तो आइए इसको देख लेते एक बार। इसमें तो जिस जी सुंदर साथ जी, अब हमें ये समझना है सुंदर साथ जी, 5 भूम तक तो महल सीधे सीधे गए, लेकिन 6वीं भूम से क्या होगा इसे हम आइए देखते हैं। तो 6ठी भूम से जो महल है वो महल चारों दिशा से, मतलब अभी समझ लीजिए हम बीच वाला जो पेड़ है, ओके, बीच वाले पेड़ से चारों दिशा में जो शोभा आई हुई है, चारों दिशा में जो पेड़ आए हुए हैं, बीच के पेड़ से चारों दिशा में छज्जे आगे निकलेंगे। जैसे यहाँ पर निकल रहे हैं, एक छज्जा ऐसा निकला, दिखाई दिया। फिर सुंदर साथ जी एक आगे गया, ऊपर गया, मतलब यहाँ पर किनारे पे थंबों की हार आ गई है। फिर उसके बाद एक छज्जा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ किनारे थंब आ जाएंगे और फिर ऐसे चले जाएगा। और पीछे पीछे क्या होगा, जैसे यहाँ पर छज्जा बना है ना, इस छज्जे के ऊपर महल बन जाएगी। जैसे यहाँ छज्जा बना है तो इसके ऊपर महल आ जाएंगे। ऐसे चारों तरफ शोभा आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये सुंदर साथ जी, तो पुखराज के चबूतरे पर जो 5 पेड़ हैं उनकी 6ठी भूम से चारों तरफ छज्जे निकले, मतलब 6ठी भूम से छज्जे निकलेंगे। मध्य के पेड़ से चारों दिशा के पेड़ की तरफ 6ठी भूम से 11-11 कोस के छज्जे निकले, अर्थात जो मध्य का पेड़ आया हुआ है उससे चारों तरफ 11-11 कोस, अच्छा अर्थात 11-11 कोस के छज्जे निकलेंगे। जैसे ये जो छज्जा है वो ये 11 कोस का आगे निकला, फिर समझा ये भी जो छज्जा निकलेगा वो 11 कोस का, और ये भी जो छज्जा निकलेगा 11 कोस का निकलेगा। मैं दिखा देता हूँ और भी दूसरे चित्र से आपको, शायद क्लियर हो जाए शोभा। जैसे सुंदर सा जी यहाँ पर चित्र में देखेंगे, जैसे कि ये बीच वाला पेड़ है ना, तो ये जो बीच वाला पेड़ है ये 5 भूम तो सीधे गया, लेकिन देखिए ध्यान से
छठी भूम से इसके छज्जे निकले हैं, है ना, चारों तरफ। इस तरफ भी निकले हैं, ऐसे भी ये आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ये भी आगे उल्टी सीढ़ी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ये इधर भी बढ़ेंगे, ये इस मध्य के पेड़ से पूर्व दिशा के पेड़ की तरफ, मध्य के पेड़ से पश्चिम दिशा के पेड़ की तरफ, मध्य पेड़ से फिर सुंदर साथ जी उत्तर दिशा की, और मध्य पेड़ से यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ, चारों पेड़ की तरफ यहाँ पर छज्जे 11 कोस के छज्जे आगे बढ़ेंगे, जो इससे पहले वाले चित्र में हम सभी शक्तियों ने बड़े प्यार से इसे निहारा और चिंतन किया था। और भी दिखा देता हूँ दूसरा नक्शा। जैसे ऐसे निकलेंगे सुंदर सा छज्जे, ये देखिए। हालांकि ये तो दूसरे छज्जे हैं, लेकिन छज्जे समझ लीजिए नीचे पेड़ आया हुआ है चिंतन के अनुसार। यहाँ पर एक पेड़ है ना, मध्य का पेड़ आया हुआ है, और मध्य पेड़ से समझ लीजिए यह है दिशा का पेड़। एक हम शोभा देख रहे हैं, बाकी ऐसे समझ लेना। तो देखिए आगे छज्जा निकलेगा ऐसा, फिर आगे छज्जा निकला उल्टी सीढ़ी के अनुसार ऐसा, है ना। ऐसे आगे आगे यह बढ़ते चले जाएगा। इस तरफ भी आगे आगे 11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। और फिर सुंदर साथ जी ये जाते जाते ऊपर चले जाएंगे। 250 भवन तक छज्जे गड़े हैं, और 251वें भवन पे जाने के बाद ये छज्जा आपस में पट जाएंगे, मतलब दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इसको समझना है सुंदर साथ जी, मध्य के पेड़ से जैसे चित्र में हम समझ लीजिए देख लेंगे ऐसा। इस चित्र में देखेंगे हम, तो पहले सुंदर साथ जी मध्य के पेड़ जो है उसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाहर की साइड में दीवार आई हुई है, और बाहर की तरफ जो दीवार आई हुई है उसकी शोभा से हम देखेंगे। तो यहाँ से इस तरफ 1100 कोस के छज्जे निकलेंगे, ओके, और इस तरफ से इधर भी 1100 कोस के छज्जे निकलेंगे, और भूम भर भूम शोभा बढ़ेगी। इधर से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी इधर, यहाँ से भी 11 कोस के छज्जे निकलेंगे एक एक भूम के ऊपर, और इधर भी 11 कोस के छज्जे आगे बढ़ेंगे। 11 कोस के छज्जे बढ़े तो पीछे महल बढ़ेंगे, फिर ऊपर छज्जे आगे बढ़े, फिर महल, मतलब उल्टी सीढ़ी कैसी होती है वैसे शोभा आगे बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रही शोभा सुंदर साथ जी? हे राजशमा जी, सुंदर साथ जी वापस से बता देता हूँ। जैसे कि 22,000 कोस की जगह थी ना, ओके, तो यहाँ से आगे छज्जे निकले, तो एक भूम ऊपर मतलब एक भूम आगे बढ़े, फिर और आगे उल्टी सीढ़ी कैसी होती है ना, आगे बढ़ती जाती है ना, तो वैसे ही छज्जे भी आगे बढ़ते चले गए। तो जो जगह है, एक छज्जा कितना 11 कोस का है, तो कितना 250 भूम तक बढ़ी, ठीक है, 2700 कोस सुंदर साथ जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2750 हो गया। ऐसे ही दिशा के पेड़ से मध्य पेड़ तक आगे छज्जे बढ़ेंगे, तो वो भी 2750 कोस के आगे बढ़ेंगे, तो कुल मिलाकर के 5500 हो जाएंगे, है ना। तो और बीच में जगह कितनी आई हुई है, यहाँ दिशा के पेड़ से मध्य पेड़ से, है ना, मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ में जगह है 22,000 की है, तो इसमें अभी तक जगह 5,500 की कवर हो चुकी है, मतलब 16,500 जगह टोटल हो गई। हाँ
जी जी। ठीक। तो 16,500 कोस की जो जगह बची हुई है वो एक लंबी छत से मिल जाएगी। यूँ कहो कि एक लंबा सा छज्जा आ जाएगा या फिर एक पुल आ गया सुंदर, और दोनों को आपस में मिला लेगा सुंदर सा जी। जैसे इस नक्शे में आपको बता देता हूँ। राजश्यामा जी, जैसे अभी चित्र में देखे थे ना हमने, ये वाला देख लेंगे, है ना। तो एक लंबा सा जो छज्जा है ना, ये ऊपर वाला, ओके, ये आकर के 251 भवन पे मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, 16,500। कितना, हाँ हाँ, इसमें छोटा दिखा है लेकिन बड़ा है, ओके, ये ध्यान रखना। ये 16,500 हो गया। अब इसके पर सुंदर साथ जी पूरे माहौल पे माहौल आ जाएंगे, ओके, पूरे माहौल बनेंगे इस पे, और माहौल बनते बनते ये ऊपर ऊपर जाते रहेंगे सीधे। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी छज्जा नहीं बढ़ेगा ना। अब इसके ऊपर सुंदर साथ जी यहाँ पर माहौल की अलग से कुछ छज्जा बढ़ेगा या अलग कुछ जगह, सिर्फ इसके ऊपर माहौल के माहौल आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, समझ में आया शोभा? हाँ, छठी भूमि से छज्जा बढ़ेगा, 250 भूमि तक गया, 251 भूमि पर 16,500 कोस का एक लंबा छज्जा आपस में दोनों मिल जाएंगे। हाँ हाँ, छठी भूमि से ही गिना गया है सुंदर साथ जी इसको। छठी भूमि ना, तो छठी भूमि, सातवीं भूमि, आठवीं भूमि, ऐसे ही 250 तक ये बढ़ेगा छज्जा। मतलब छठवीं भूमि से छज्जा गिना जाएगा। वो जो छठवा है ना, वही छठा छज्जा होगा, वो सातवां छज्जा होगा, आठवां छज्जा होगा, ऐसा गिना जाएगा। लिया तो पहली भूमि से ही है, ठीक है। मतलब जो 250 बोला गया है ना सुंदर साथ जी, 250, तो वो 250 भूमि जो बोला गया है वो ये, उसमें छठवा यही रहेगा, सातवां यही रहेगा, नीचे 5 भूमि यही रहेगी। तो 5 भूमि हो गए, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई शोभा? हेलो राजश्यामा जी। हाँ, मतलब ये छठवीं, मतलब 250 भूमि बोला जा रहा है ना, तो छठवा भूमि यही होगा, सातवीं यही होगी, आठवीं ये होगी, नौवीं होगी, छठे से ही निकलेगी। गिना तो नीचे से ही जाएगा, जो चौरस चबूतरा है ना, वहीं से पहला भूमि गिना जाएगा। बस ये है कि 5वीं भूमि तक छज्जे नहीं निकले हुए हैं, ठीक है। छठवीं से 11 कोस के छज्जे दिशा के मतलब मध्य पेड़ से दिशा की चारों तरफ छज्जे निकलते चले गए हैं, ठीक है। और दिशा के पेड़ से भी मध्य पेड़ की तरफ छज्जे निकले हुए हैं, और बढ़ते बढ़ते 250 भूमि के बाद 251 पे एक लंबा छज्जा 16,500 कोस का छज्जा आपस में दोनों को मिला देगा, और ऊपर सुंदर अब भूमि पर भूमि, मोहल्लों पर मोहल्ला बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, ये हो गए मध्य से दिशा की तरफ का। अब सुंदर साथ जी आइए हम देख लेते हैं दिशा से दिशा की तरफ का। राजश्यामा जी, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम सभी सखियाँ बड़े प्यार से। तो अब यहाँ से जो छज्जे निकलेंगे वो यहाँ की तरफ निकलेंगे, दिशा से दिशा की तरफ। अब यहाँ से यहाँ की तरफ निकलेंगे, ऐसी प्रकार यहाँ से यहाँ की तरफ, ओके, यहाँ से यहाँ की तरफ निकलेंगे, और इधर से यहाँ की तरफ निकलेंगे, ठीक है। ऐसे छज्जे निकलेंगे। अब
अब यहाँ पर हमें देखना है छज्जे कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर प्यारे सुंदर सा जी छज्जा है 16.5 कोस का निकलेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इस तरफ निकलेगा, यहाँ से भी 16.5 कोस का छज्जा निकलेगा आगे। लेकिन इसमें ये याद रखना है यहाँ से यहाँ की जो दूरी है टोटल 33,000 की है। कितनी? 33,000 कोस की डिस्टेंस आया हुआ है टोटल। 33,000 कोस का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आया है, मतलब दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में, ठीक है सुंदर साथ जी। चूँकि हमने अभी तक देखा था मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ कितना था, 22,000 कोस का था, क्योंकि एकदम स्ट्रेट था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एंगल बदल जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ में 33,000 कोस का आया है। इसके लिए जो छज्जा है थोड़ा सा शोभा बढ़ेगा इसका, तो 16.5 कोस का छज्जा आगे बढ़ा, ठीक है। जो छज्जा आगे बढ़ेगा तो किनारे क्या आएंगे, सुंदर थंब भी आएंगे सुंदर सा जी, जो हम पहले नक्शे में देख चुके हैं। ऐसी छज्जा एक भूम, फिर उसके ऊपर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। ऐसी दिशा के पेड़ से भी इस तरफ से भी आगे बढ़ेगा, इस तरफ भी जाएगा, यहाँ से भी इस तरफ बढ़ेगा, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, ऐसे छज्जे दोनों तरफ से बढ़ेंगे। तो 250 भूम तक सुंदर सा जी छज्जे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े। तो यहाँ पर अगर हम शोभा को देखेंगे तो 16.5 गुणे 250 करेंगे, ठीक है, एक तरफ के। तो कितना टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, दुगुना आ जाएंगे 4,125। एक दिशा से आगे बढ़े छज्जे, अब इसी दिशा दूसरे मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तरफ से 4,125 कोस के छज्जे आगे बढ़ के इतनी जगह कवर की नीचे के, और फिर इस तरफ से भी यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे तो 4,125 कोस की जगह डिस्टेंस कवर कर लेगी सिर्फ छज्जों ने। अब सुंदर सा जी एक लंबा 251 भूमि पर एक लंबा छज्जा बढ़ेगा जो दोनों को मिला लेगा। तो सुंदर सा जी वो कैसा आएगा, तो यहाँ पर हिसाब करेंगे अपन। तो अभी तक सुंदर साथ जी जो जगह थी 4,125 मतलब 8,000 हाँ 8,250 की जगह हो गई थी, ठीक है। अब बचा कितनी जगह, टोटल लगभग 24,000 की जगह बच गई है ना। तो सुंदर साथ जी हाँ सुंदर साथ जी, तो 33,000 में 8,250 को हम माइनस करेंगे तो टोटल लगभग 750 कोस की जो जगह बची एक लंबे छज्जे से जा कर के दोनों आपस में मिल जाएगी। मतलब 251 भूमि पे जाने के बाद ये दोनों पे आपस में मिल गए और फिर सुंदर सा जी यहाँ से सुंदर महल एक के ऊपर एक ऊपर चले जाएंगे सीधे। अब यहाँ पर कोई छज्जा नहीं बढ़ेगा, अब यहाँ पर सुंदर आपस में कोई भी शोभा आएगी नहीं, मतलब कहने का छज्जा आगे नहीं बढ़ेगा। छज्जा एक बड़ा 251 भूमि पे मिल गया और रंग बिरंगी प्यारी सी पुखराज के नंग में सुशोभित अनंत नक्शकारी और चित्रकारी से परिपूर्ण प्यारी डिजाइनिंग प्यारी सलूकी नगों की शोभा अब देखेंगे तो महल ऊपर के ऊपर सीधे जाते चले जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ से ऐसी शोभा क्लियर हो गई पूरी आप सभी को। अब प्यारे सुंदर साथ जी अब देखेंगे हम दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ। अब ये लास्ट शोभा है, इसके आगे हम बाकी की शोभा कल करेंगे। अब देख लेंगे सुंदर साथ जी इसमें शोभा चित्र के माध्यम से। हाँ यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए यहाँ से छज्जे आगे बढ़े हैं जी, देखिए दिखाई दिया सभी को, ऐसे यहाँ से भी छज्जे आगे बढ़ेंगे। तो मतलब ये जो दिशा मतलब पश्चिम दिशा की तरफ जो आया है ये पश्चिम,
ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और उत्तर तरफ की तरफ पीछे तरफ आया है। ठीक है, तो इन दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ मतलब जैसे यहाँ पर पश्चिम दिशा के पेड़ से पश्चिम की तरफ, दक्षिण के पेड़ से दक्षिण की तरफ। सुंदर सा जी, उसके बाद यहाँ पर जो ये बंगला का आया है सुंदर सा जी, बंगले की तरफ से हम देखेंगे छज्जा आगे बढ़ेगा। तो चारों दिशा के पेड़ों से बाहरी तरफ चारों दिशा में 44 के इसके छज्जे निकले। अब सुंदर सा जी जो छज्जे निकले हुए कितने निकलेंगे? 44 को उसके, कितने? 44 को। हमने देखा मध्य पेड़ से चारों दिशा की तरफ 11 को उसके छज्जे निकले। हमने देखा दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के छज्जे निकले। लेकिन अब जो दिशा के पेड़ के बाहरी तरफ है, मतलब यहाँ से देखेंगे बंगला की तरफ है ना, ऐसे बंगला की तरफ आया है, और यहाँ से पश्चिम की घाटी की तरफ जो छज्जे निकले, ये सब कितने हैं? 44 कोस के छज्जे निकलेंगे। ठीक है, अब ये जो छज्जे निकले हैं ये भी ऐसे ही प्यारे सुंदर सा जी जाते जाते हम सखिया देखेंगे तो सुंदर 250 भूम तक छज्जे ऐसे निकले। यहाँ पर भी ये 7वीं भूम से छज्जे निकलेंगे। कितने सुंदर सा जी? यहाँ से अगर हम देखेंगे 7वीं भूम से छज्जे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर सा जी यहाँ पर हमारा जो यह चबूतरा है ना, चौरस, ये 1 भूम ऊंचा है। कितना? 1 भूम ऊंचा चबूतरा है, और यहाँ पर जो है ये जमीन 1 भूम बराबर आई है। ये जो ऊंचा दिखाई दे रहा है ये गलत है सुंदर सा जी, क्योंकि जो चित्र दिखाया है एक ये ऊंचा, ये गलत दिखाया गया है, ये याद रखना, ये गलत है। ये जो नक्शा है ना ये वाला, मतलब ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा हमें ये चबूतरा ऊपर है, ये गलत है। ये क्योंकि ये एक लेवल पे आया हुआ है, ये दोनों एक लेवल पे, और यहीं से बिल्डिंग ऊपर बढ़ी हुई है। ठीक है, ये भूमि, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 7वीं भूम से छज्जे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यह पुखराज के चबूतरे से 1 भूम ऊंचा ये चौरस चबूतरा आ गया, और उसके बाद छत निकली हुई, उसके बाद पेड़ आगे बढ़े, मतलब महल 5 भूम के आए हुए हैं। ये महल 5 भूम के आ गए हैं। मतलब अगर हम पुखराज के चबूतरे से देखें यहाँ से तो यह 6 भूम के हो जाएंगे। कहाँ से? पुखराज के चबूतरे से, क्योंकि 1 भूम का चौरस चबूतरा हो गया और 5 भूम के ये। तो सुंदर सा जी ये हो गए 5 भूम, तो ऊपर का हो गया याला, और नीचे 1 भूम का यह चबूतरा हो गया। तो 7वीं भूम से छज्जे यहाँ से निकले, लेकिन हम कहने के लिए क्या कहते हैं? 6ठी भूम से छज्जे निकले हुए हैं। कितने? 6ठी भूम से निकले हुए हैं, और सही भी है क्योंकि माहौल तो यहाँ से है ना, इसके लिए। लेकिन यहाँ से गिनेंगे तो यह 1 भूम ऊंचा है, लेकिन यहाँ से सुंदर से जी माहौल आरंभ हो गए, इसके लिए यहाँ से 7वीं भूम से छज्जे निकलेंगे। तो 7वीं भूम से जो छज्जे निकले वो बढ़ते बढ़ते 250 भूम गए, और फिर आपस में यहाँ पर कुल मिलाकर के इसकी शोभा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो नक्शा है ना इसी का आया हुआ है, ये देखेंगे। दिखाई दे रहे सुंदर साथ जी? तो सुंदर साथ जी ऐसी छज्जे बढ़ेंगे आगे 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 थम, पीछे पीछे दहलान, आगे आगे थम छज्जे, पीछे पीछे दहलान बढ़ेगी, और यहाँ पर एक छज्जा सुंदर 66,000 कोस का, कितना? 66,000 कोस का छज्जा आपस में एक मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो 44 का अगर हम हिसाब करेंगे 44 गुणे 250, तो सुंदर सा जी हिसाब कितना आता है टोटल मिला करके? 11,000 कोस आ जाएंगे लगभग। हाँ, 11,000 कोस का आ जाएगा ये। और ऐसे यहाँ से भी बड़े हुए हैं तो ये भी 11,000 कोस का हो गया। तो कुल मिला के जगह कितनी हो गई? 22,000 कोस की जगह तो इसने घेर ली, लेकिन बीच में जो जगह है वो कितनी है? 88,000 की है। तो बीच में यह 66,000 का एक छज्जा मिल जाएगा। तो 66,000 का ये हो गया, 11,000 का ये, 11,000 का ये, तो टोटल 88,000 की जो जगह बची हुई थी, 88,000 की कोस की जगह वापस में मिल जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। इसे
मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सुंदर सा जी देखेंगे इस चित्र में भी हम ध्यान से, तो ये जो है ना ये वाला पेड़, ओके, इस पेड़ से यहाँ सीधे सीधे है ना यहाँ तक जो जगह है कितनी है 88,000 है, कितनी 88,000 की आई हुई है पश्चिम के पेड़ से, है ना। और यहाँ तक 88,000 की जगह है, तो 11,000 कोस के ऐसे छज्जे बढ़े, इधर भी 11,000 कोस के छज्जे बढ़े और दोनों आपस में मिल जाएंगे, 66,000 का एक कोस लंबा छज्जा मिल करके। ठीक है सुंदर सा जी, शोभा समझ में आई सभी को। ऐसे ही सुंदर सा जी पश्चिम की घाटी तरफ, तो उत्तर की घाटी तरफ भी ऐसी शोभा आएगी और बंगला जी की तरफ भी ऐसी ही शोभा आ जाएगी। ठीक, तो सुंदर सा जी आज यहीं तक शोभा रखते हैं। और प्यारे सुंदर सा जी एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर हम मेहराब देखेंगे तो 14 मेहराब बन जाएगी। वो 14 मेहराब कैसी है उसको दूसरे नक्शे में हम सखिया देखेंगे। जैसे सुंदर साथ जी हमने नक्शे में देखा कि 14 मेहराब बनेगी। इसमें 14 मेहराब कैसे हैं, एक मेहराब ऐसी बन गई यहाँ से यहाँ, 2 ये 3 4, क्योंकि जो छज्जे बढ़ रहे हैं फिर ऊपर देखेंगे नीचे से देखेंगे तो मेहराब जैसी दिखाई देगी ना हमें बनावट, तो मेहराब के जैसे दिखा रहे। तो मतलब दिशा के मध्य पेड़ से दिशा की तरफ 4 छज्जे हो गए, 1 2 3 4, 4 मेहराबें हो गई, ओके। फिर अब मध्य दिशा के पेड़ से दिशा की तरफ 1 2 3 4, तो 4 ये हो गई मेहराबें। तो कुल कितनी मेहराब बन गई, टोटल 8 हो गई, है ना। तो ठीक है 8 हो गई। अब सुंदर सा जी यहाँ पर इस दिशा के पेड़ से यहाँ पर हम देखते हैं तो इधर एक मेहराब बनेगी, है ना, कितनी की 9। यहाँ से यहाँ भी आई उत्तर की घाटी की तरफ 10, और यहाँ से बंगला की तरफ मेहराब बनी, तो कुल कितनी की 11 हो गई। टोटल कितनी हो गई सुंदर से जी 11 मेहराब बन गई। अब यहाँ पर जो महावन के वृक्ष आए थे, यहाँ पर महावन के वृक्ष आए थे, इन महावन के वृक्षों ने भी सुंदर सा जी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक मेहराब बनाई हुई है। तो ये 12 ऐसे यहाँ पर भी आई हुई है, तो यहाँ पर भी उत्तर की घाटी के बीच में भी एक मेहराब बन जाएगी। ये हो गई 12, ठीक है सुंदर सा जी 12 हो गई है। और प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आए हैं महावन के वृक्ष, ये भी इन दोनों के बीच में है ना, इधर भी मेहराब बनाई देगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 14 मेहराबों की प्यारी प्यारी ये शोभा बनी हुई है। समझ में आई शोभा सभी सुंदर साथ को। नहीं 11 आ गई ना, जैसा 8 तो हो गई सुंदर सा जी अंदर की, तो 12 9वीं कौन सी है, ये वाली जो मिल जाती है आपस में, है ना, 88,000 की जगह है, ओके। फिर एक ये वाली मिली क्योंकि उत्तर की घाटी पुत्तर की घाटी, फिर यहाँ से यहाँ बंगले की तरफ भी तो बड़े छज्जे, तो 11 हो गई। अब यहाँ पर जो महावन के वृक्ष आए हैं, यहाँ पर गोल घूम के आए थे ना महावन के वृक्ष, तो इसके भी इनके ऊपर भी एक मेहराब ऐसे बनेगी। महावन के वृक्षों की मेहराब आपस में महावन की मिली हुई है ना, 250 भूम के वहाँ पर ऊपर, वहाँ पर आपस में महावन की ऐसे यहाँ पर भी मिल जाएगी, इधर भी इन दो ऐसा क्रॉस में, है ना, ऐसे। तो ये हो गई कितनी 13 हो गई,
पहले 11 हो गई थी, ये 12वां हो गई, ये 13 हो गई। और प्यारे सुंदर सा फिर और अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ देखते हैं हम सखिया, तो बड़े प्यार से हम देखेंगे तो प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर भी इधर भी एक मेहराब महावन के वृक्षों की बन जाएगी बढ़ते बढ़ते। तो इस तरह से ये 14वीं मेहराब हो गई। तो 3 महावन की हो गई, ठीक है। एक उत्तर की घाटी, एक पश्चिम की घाटी और एक बंगला की तरफ, ये हो गई 3। 6 हो गई, 8 पहले देखा हमने, मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ और दिशा से दिशा, तो ये 14 मेहराब हो गई। और यही प्यारे सुंदर से जो 14 है, इसे क्या कहेंगे, 14 साल निष्ठा बंद आप धनी देवचंद जी ने भागवत श्रवण किए बातुली में। मैंने शुरुआत में कही थी ना कि ये धनी देवचंद जी की शोभा है, पुखराजी पहाड़ या सुंदरबाई की शोभा है ना। तो प्यारे सुंदर सा जी 14 साल ही 14 मेहराब का प्रतीक कहा गया है, ठीक है। अब सुंदर सा जी और आगे बढ़ेंगे हम, अब 2 मिनट की शोभा और लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे आपके सामने, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए शोभा अच्छी तरह से। श्री इंद्रावती जी, अब प्यारे सुंदर साथ जी हम अगर शोभा देखेंगे इसमें, इसको ध्यान से देखना हमें सब सखियों को। तो अब ये जो 250 भूमि पर ये जो सब आपस में मिल गए हैं ना 250, तो यहाँ 250 भूमि के बाद प्यारे सुंदर साथ जी क्या होगा, जैसे कि धतूरे का फूल होता है ना, नीचे से तो सकड़ा होता है, फिर ऊपर ऊपर क्या होता है, खुलता चले जाता है ना, फूलते चले जाता है, मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है गोल आकार में बढ़ती चली जाती है धतूरे के फूल। ओके, जैसे इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि पहले तो सकड़ा था, फिर बढ़ता चला गया है ना। तो ऐसी प्यारे सुंदर सा जी ये गोलाई में ये जो पुखराजी पहाड़ है 250 भूमि के बाद ऐसा सब मिल करके, ये जो दिशा के पेड़ आए हुए हैं ना, और मध्य का पेड़ है, मध्य के पेड़ तो ठीक ही है, जो दिशा के पेड़ 250 भूमि पे गए, ये सब आपस में सुंदर सा जी एक गोला आकृति बना लेंगे, क्या कहते हैं, गोल बन जाएंगे, ये मतलब राउंड में बन जाएंगे, सब आपस में मिल करके एक हो जाएंगे। और फिर ऊपर ऊपर सुंदर सा जी यह बढ़ते चलेंगे, सकड़े हो जाएंगे, मतलब नीचे से तो सकड़ा है लेकिन ऊपर से खुलते चले जाएंगे। दैट मीन्स मतलब 251 के बाद गोलाई में, मतलब पूरे गोलाई में यह गोल घूम के बाहर की तरफ क्या होगा, 251 के भूमि पे मिले, फिर यहीं से सुंदर साथ जी 400 कोस का, हाँ प्यारे सुंदर साथ जी 251 का भूमि का शोभा हो गया, ये 51 में आपस में छज्जे मिल गए, और 251 से ऊपर एक हर एक भूमि पे दो, मतलब ऊपर पर 1000 भूमि तक, मतलब ऊपर चांदनी तक, मतलब 251वें भूमि से लगाकर ये एक ऊपर 1000 भूमि तक। अब ये सुंदर साथ जी जो ये छज्जे हैं 44 कोस में गोलाई में आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर साथ जी गोलाई में जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, नीचे तो सकड़ा होगा, जैसे छज्जा 252 पे आया तो 44 कोस के छज्जे गोलाई में पूरे आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, मतलब उल्टी सीढ़ी के जैसा ही, तो पीछे पीछे माहौल बनते चले जाएंगे। लेकिन जैसे नीचे की तरफ हमें क्या था, उल्टी सीढ़ी दिखाई दे रही थी, यहाँ उल्टी सीढ़ी नहीं दिखाई देंगे। अब 251 से हमें धतूरे के फूल के समान ऐसा खिला हुआ रहेगा, जैसे कि मैं फूल दिखा देता हूँ आपको, जैसे फूल यहाँ पर ऐसा आया हुआ है ना, ये बना है, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, फूल ये खिलता चले जाएगा ऐसे। ओके, ऐसे यहाँ पर भी खिलता चले जाएगा, खिलते खिलते बड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसा सीधा बढ़ते बढ़ते गोलाई में यह फूल सजेगा। और सुंदर साथ जी आगे आगे 44 कोस के छज्जे बढ़ते चले जाएंगे गोलाई में पूर्ण रूप से, और बढ़ते बढ़ते ये जा कर के 1000 भूमि चांदनी तक पूरे
1000 भूम जाएंगे, 1000 भूम के ऊपर सुंदर ऊपर ये चांदनी बन जाएगी। जब ये चांदनी बन जाएगी तो सुंदर सा ये पूरी चांदनी कितनी हो जाएगी, 1,33,000 कोस की लंबी चौड़ी बन जाएगी। जैसे नीचे पूरा हमारा जो चबूतरा पुखराजी आया है ये वाला 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा है, वैसे इसके बराबर पे प्यारे सुंदर से ये पूरी चांदनी 1,33,000 कोस की लंबी चौड़ी हो जाएगी। जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ पूरा एक समान मतलब शोभा हो जाएगी। मतलब ऊपर से जैसे हमने देखा था अपना प्यारा सा लाल हरा चबूतरा, तो लाल चबूतरे पे या हरे चबूतरे पे हमने कहते कि जो वृक्ष की डालियाँ है उसने पूरी जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चबूतरा है उसको पूरा ढक लिया था। वैसे इस पूरी चांदनी ने ऊपर से नीचे चबूतरे को पूरा ढक दिया है। मतलब इसकी पूरी छाया जो है नीचे हमें दिखाई दे रही है। ठीक है प्यारे सुंदर सा जी, शोभा समझ में आई सभी को? ठीक है प्यारे सुंदर सा जी, तो अंदर अंदर ऊपर ऊपर 44 को उसके छज्जे बढ़े और किनारे किनारे 44 को उसके छज्जे, और भीतर की तरफ अंदर कई दहलाने, कई कचेरियाँ, कई बगीचे, कई थम, कई महराबे, कई नहरें, कई बगीचे यहाँ पर अंदर भीतर चलते चले जाएंगे। बस हमें चितवनी के माध्यम से इसे देखना है। हम समझ लीजिए 200 नीचे से 270वीं भूमि पे खड़े हैं यहाँ पर किनारे पे छज्जे पे, तो छज्जे से हम देखेंगे तो किनारे पर गोल घूम के कठेड़ा भी है, किनारे थम भी है, प्यारी मेहराब बनेगी जैसे हमने 9वीं भूमि में देखा था। थम आए हैं, फिर कठेड़ा है किनारे पर, ऊपर मेहराब बनी हुई है। ऐसे यहाँ पर शोभा, तो यहाँ से हम झाँकेंगे तो नीचे प्यारी शोभा हम सखियों को दिखाई देगी। कभी कभी सुंदर सा जी हम आते हैं बड़े प्यार से, तो प्यारे प्यारे पशु पक्षी सुंदर सा जी यहाँ पर होते हैं, तो हम सखी यहाँ बड़े प्यार से यहाँ से जल फेंक कर करके या फूलों से जब राजश्यामा जी आते हैं उस सखियाँ यहाँ पर से फूलों की प्यारी प्यारी वर्षा करती हैं। तो बहुत प्यारा हंसता हुआ आनंदमय सुखमय यहाँ पर प्रेम भरी क्रीड़ाएँ रामत होती हैं, जिसका हम चिंतन कल धनी के हुक्म से करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम की